हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट फार्मा। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होती है और उसके कितने टाइप्स हैं। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कैन बी डिफाइंड एज द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर लाइफ। बेसिक लाइफ प्रोसेस ऐसे बेसिक फंक्शन हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं ताकि वो अपनी लिविंग स्टेट को मेंटेन करके रख सकें। 7 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं: मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। इन 7 बेसिक प्रोसेसेस को याद रखने के लिए हम एक कोड याद रख सकते हैं, MRSGREN या मिसेस ग्रेन। आगे चलकर हम इन्हीं 7 प्रोसेसेस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म। द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज़ मेटाबॉलिज्म। जो भी सारी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही होती है उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल ऑर्गेनिजम्स, बी दे यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। हज़ारों मेटाबॉलिक रिएक्शन एक साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलती होती है, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ऑल प्लांट, एनिमल, फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। प्लांट्स, एनिमल, फंगाई, माइक्रोब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में मेटाबॉलिज्म। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस 2 टाइप से होती है, एक कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, ब्रेकिंग डाउन लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। कैटाबॉलिज्म में जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उनको ब्रेक कर कर के स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। एनाबॉलिज्म, बिल्डिंग अप और सिंथेसाइजिंग कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस। एनाबॉलिज्म में जो सिंपलर सब्सटेंस है उससे सिंथेसाइज कर कर लार्ज कंपाउंड बनाए जाते हैं। Catabolism is the part of the metabolism responsible for breaking down complex molecule down into smaller molecules. Catabolism में complex molecule smaller molecule में break down होते हैं. During the catabolism, energy is released from the bond of the large molecules being broken down. Catabolism में large molecule जो small molecule में टूटते हैं उनकी bonds से energy release होती है. Typically, that energy is then stored in the bond of adenosine triphosphate ATP. फिर जो एनर्जी रिलीज होती है वो ATP की फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है। एनाबॉलिज्म, द पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म बिल्ड्स सिंपल मॉलिक्यूल इनटू मोर कॉम्प्लेक्स वन। एनाबॉलिज्म में सिंपल मॉलिक्यूल से मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं। First, catabolic pathway are needed to break down nutrients molecule from food into small building blocks. These smaller molecules are then joined together to make different bigger molecule called macromolecules. पहले हमारी बॉडी में कैटाबॉलिक पाथवे होता है जो ब्रेक डाउन करता है फूड का, उससे जो स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उन्हें वो जॉइन करके बिगर मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमारी बॉडी में स्टोर करता है, जैसे कि फैट, प्रोटीन और ग्लाइकोजन। एनाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व द इनपुट ऑफ एनर्जी विच इज़ नीडेड टू फॉर्म द केमिकल बॉन्ड बिटवीन स्मॉलर मॉलिक्यूल टू मेक मैक्रोमोलिक्यूल। एनाबॉलिक पाथवे में एनर्जी का इनपुट लगता है क्योंकि वो स्मॉल मॉलिक्यूल को बिग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करती है, जिसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। Molecules built from anabolism are then used to build structures in the cell or even to help build new cells. जो मॉलिक्यूल एनाबॉलिज्म में बिल्ड होते हैं उनसे फिर सेल के न्यू स्ट्रक्चर बनते हैं और नए सेल भी बनते हैं। सेकेंड प्रोसेस है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म. इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट अकर within the cell of organism. In this process, the energy ATP is produced by the breakdown of glucose, which is further used by cell to perform various functions. रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो सेल के अंदर होती है। इस प्रोसेस में ATP प्रोड्यूस होते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके। Every living species from a single-celled organism to dominant multicellular organism perform respiration.
जितने भी लिविंग स्पीसीज़ हैं, चाहे वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सभी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। थर्ड, सेंसिटिविटी। लिविंग थिंग्स कैन सेंस what is going on around them and are able to respond to it. This is known as sensitivity. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी उनके सराउंडिंग थिंग्स हो रही है, वो उसको सेंस कर सकते हैं और उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज एमीबा हैव लिमिटेड सेंसिटिविटी। जो सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि एमीबा, उनमें लिमिटेड सेंसिटिविटी होती है। Higher animals specific organs are developed for the purpose of detecting stimuli: eyes, skin, ears, tongue, nose. हायर एनिमल्स में कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं जिससे वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आइज से लाइट डिटेक्ट कर सकते हैं, स्किन से टच, ईयर से साउंड, टंग से टेस्ट एंड नोज से स्मेल को सेंस कर सकते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंसरी ऑर्गन एज सच, बट देयर are clearly certain regions of their body such as the shoot tip that are sensitive to light, gravity, water and various chemicals. प्लांट्स में सेंसरी ऑर्गन नहीं होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी में कुछ ऐसे रीजन होते हैं जैसे सूट की टिप में, जो वो लाइट को सेंस कर सकते हैं और ग्रेविटी, वाटर और वेरियस केमिकल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ, ग्रोथ। ग्रोथ इज़ द इंक्रीज इन मास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज in cell size or cell number. Growth of an organism is the irreversible increase. ग्रोथ ऑर्गेनिज्म के मास के इंक्रीज़ होने में होती है, जो सेल के इंक्रीज़ होना और सेल के नंबर को इंक्रीज़ होने के कारण होती है। ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल होती है, मतलब जिसकी ग्रोथ हो जाती है जिस भी ऑर्गेनिज्म की, उसे वापस से घटाया नहीं जा सकता। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट ग्रोथ बाय सेल डिवीज़न। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ सेल डिवीज़न के द्वारा होती है। While animals exhibit definite growth and animals cease to grow after a certain age, plant exhibit indeterminate growth and the cells continue to divide during their entire lifespan. जो एनिमल होते हैं उनमें डेफिनेट ग्रोथ होती है जो एक समय सर्टेन एज के बाद रुक जाती है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है जो पूरी लाइफ उनकी लाइफ स्पैन में चलती रहती है। The increase in number and mass of individuals are two unique characteristics of growth. Increase in number और mass two unique characteristic हैं growth के। Fifth, reproduction. Reproduction is the biological process by which new individual organisms, offspring, are produced from their parent or parents. Reproduction एक biological process है जिसमें new organism या offspring produce होते हैं, एक पेरेंट सेल से या दो पेरेंट एनिमल से। रिप्रोडक्शन इज़ अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल नोन लाइफ। ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एज द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लाइफ का फंडामेंटल फीचर है। जो भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं वो रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। देयर आर टू फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन दो टाइप से होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। Asexual, the process of reproducing their own offspring by the involvement of single parent. Asexual reproduction में जो न्यू ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस होता है उसमें सिंगल पेरेंट्स रिक्वायर्ड होता है। साइड में आप देख सकते हैं कैसे एक सिंगल सेल डिवाइड होके टू ऑफस्प्रिंग बना रहा है। Sexual, the process of reproducing their own offspring by the involvement of the two parents. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट एसेंशियल होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। साइड में आप डायग्राम में देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है जिससे ऑफस्प्रिंग बनता है। सिक्स्थ, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान प्रोड्यूस होते हैं उसे हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। इट गेट्स रिड्स ऑफ बाय प्रोडक्ट दैट द बॉडी इज़ अनेबल टू यूज़, मैनी ऑफ विच आर टॉक्सिक एंड इनकम्पैटिबल विद लाइफ। इसमें
जो बॉडी में बाय प्रोडक्ट बनते हैं जो हमारे लिए बॉडी में यूज़ नहीं किए जा सकते और टॉक्सिक और इनकम्पेटिबल होते हैं लाइफ के लिए, उसे हम बाहर निकालते हैं। मच वेस्ट कम्स फ्रॉम फूड एंड द रेस्ट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मूवमेंट, ग्रोथ, respiration and further function of living. If this waste remained in the living, it could soon cause illness and death. बहुत सारा वेस्ट फूड से आता है और बाकी का जो वेस्ट है वो ग्रोथ, रेस्पिरेशन और अदर फंक्शन जो बॉडी में होते हैं उससे निकलता है। ये अगर बॉडी के अंदर रहे तो इससे इलनेस एंड डेथ हो सकती है। Thus living thing must have a way to break down and dispose of waste matter. इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक वे होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए जिससे वो वेस्ट को ब्रेक डाउन करके उसे बॉडी से बाहर निकाल सकें और डिस्पोज कर सकें। 7th, न्यूट्रिशन। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू सर्वाइव। द एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम न्यूट्रिएंट और फूड विच इज़ देन ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी एंड द chemicals that the body then use as building block to keep everything working smoothly. सभी लिविंग थिंग्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उनके सर्वाइवल के लिए। एनर्जी उन्हें न्यूट्रिएंट और फूड से मिलती है। फूड और न्यूट्रिएंट को वो ब्रोक डाउन करते हैं जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है, और फूड और न्यूट्रिएंट्स के ब्रोक डाउन से केमिकल्स भी मिलते हैं जो बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स के काम आते हैं और बॉडी की स्मूथली वर्किंग में एसेंशियल होते हैं। ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया कैन मेक फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाया अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक। ग्रीन प्लांट, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया खुद का फूड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से बना लेते हैं एक केमिकल रिएक्शन करके, फोटोसिंथेसिस। उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। However, animal needs to get their nutrient from external sources either by eating plant or other animal. लेकिन एनिमल को कुछ अदर सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स से फूड लेने की और न्यूट्रिएंट लेने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो प्लांट और एनिमल को खाते हैं, इसलिए हम उन्हें हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। न्यूट्रिशन 3 टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हर्बीवोरस जो प्लांट्स को खा के अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, कार्निवोरस जो मीट को खा के अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, और ओमनिवोरस जो प्लांट और मीट दोनों खा के अपने न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक बेसिक लाइफ प्रोसेसेस ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।